सोचो अगर आपके पास सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे। आप उड़ना चाहोगे, लोगों की मदद करना चाहोगे और अगर लोगों की नहीं तो कम से कम अपनी मदद तो जरूर करना चाहोगे। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जब 3 लड़कों के पास मिस्टीरियसली सुपर पावर्स आ जाती हैं, लेकिन कैसे और वो इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंड्रयू है। एंड्रयू अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसकी मॉम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी मॉम का ठीक तरीके से इलाज करवा सके। और एंड्रयू के फादर एक फायर फाइटर है और वक्त के साथ साथ उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। एंड्रयू के साथ उनका काफी सख्त बिहेवियर है और वो अपनी हर बात का गुस्सा एंड्रयू पर निकालते हैं। एंड्रयू सोचता है कि मेरे साथ तो ये सब चलता ही रहेगा, इसीलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एक कैमरा खरीद लिया। जिसके बाद उसने अपने आसपास की लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन स्कूल में भी बच्चे उसे परेशान करते और उसे मारकर उसी के कैमरे से रिकॉर्डिंग भी करते। अब हम एंड्रयू के कजन को देखते हैं जिसका नाम मैट है और एंड्रयू अपना ज्यादातर वक्त मैट के साथ ही गुजारा करता था। मैट उससे कहता है कि आज रात हमारे स्कूल की एनुअल पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ उस पार्टी में जाना होगा। एंड्रयू बिल्कुल भी सोशल नहीं था, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए वो मैट के साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब वो पार्टी पर जाते हैं जहाँ एंड्रयू रिकॉर्डिंग शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक आदमी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो एंड्रयू को धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। अब एंड्रयू बाहर आकर रोने लगता है। तभी स्टीव नाम का एक स्कूलमेट उसके पास आता है। एंड्रयू उसे देखते ही रोना बंद कर देता है क्योंकि बाहर से वो हमेशा दूसरों को स्ट्रॉन्ग ही दिखाया करता था। स्टीव उससे कहता है कि जल्दी चलो, हमें एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। जिसके बाद वो जंगल से होते हुए एक खाली मैदान में आती हैं जहां मैट उनका इंतजार कर रहा था। वहां पर एक अजीब सा होल था जो काफी गहरा था और जहां तक उन्हें पता था इससे पहले वहां कोई भी होल नहीं था, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में उस होल के अंदर जाकर देखना था कि आखिर वहां पर है क्या। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं जो कि एक गहरी गुफा था। अब वहां पर उन्हें कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं और ये क्या चीज थी इन्हें इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो उस क्रिस्टल को छूते हैं और छूते ही वो क्रिस्टल लाल रंग में बदल जाता है। जिसके बाद उनकी नाक से खून आने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मर गए थे। अब कुछ दिन बाद हम दोबारा से उन तीनों को देखते हैं जो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये पावर उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि उसी क्रिस्टल को छूने से मिली थी। इन पावर्स को साइंस की लैंग्वेज में टेलीग्नोसिस कहते हैं, जिसमें किसी का भी दिमाग इतना पावरफुल हो जाता है कि बस सोचने से ही बिना किसी चीज को छुए उसे मूव कर सकते हैं। और एंड्रयू ने बहुत जल्द उन पावर्स को यूज करना सीख लिया था। अब उसे अपना कैमरा पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अब वो तीनों एक बार फिर से उसी जगह पर आती हैं, लेकिन इस दफा उन्हें वहाँ कोई भी होल दिखाई नहीं देता। अब वो सोचते हैं कि आखिर उन पावर्स का किया क्या जाए और चूंकि वो टीनेजर्स थे इसलिए वो कुछ बड़ा सोचने से तो रहे, तो वो अपनी पावर्स को लोगों को तंग करने के लिए यूज करने लगे और ये सब करके वो बहुत खुश होते। लेकिन एक दफा उन्होंने हद ही कर दी, अपने पीछे आती कार को सड़क से नीचे फेंक दिया, जिससे कार का ड्राइवर अपनी कार के साथ तालाब में गिर गया। लेकिन टाइम रहते स्टीव उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि हमारी पावर से किसी को भी नुकसान ना पहुंच पाए। रूल नंबर 1, हम किसी भी लिविंग थिंग पर अपनी पावर्स का यूज नहीं करेंगे। और रूल नंबर 2, जब हमें गुस्सा आए तो हम उसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आज इसी वजह से एक आदमी मरते मरते बचा। अब हम देखते हैं कि वो एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं और कमाल की बात तो ये थी कि स्टीव ने उड़ना भी सीख लिया था। जिसके बाद मैट और एंड्रयू भी उड़ना सीखे हैं और अब बादलों तक अपनी बॉडी को उड़ाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो स्कूल जाने के लिए अपनी टांगों का नहीं बल्कि अपनी पावर्स का यूज करते, यानी कि अब कहीं भी आना जाना उनके लिए कोई परेशान की बात नहीं थी। स्टीव एंड्रयू से कहता है कि तुम टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते, और अब तो हमारे पास टेलीग्नोसिस की पावर भी है जिसे हम किसी मैजिक की तरह शो करेंगे। जिसके बाद वो उस टैलेंट शो में हिस्सा लेती हैं। स्टीव के स्टेज पर आते ही हाल तालियों से गूंज उठता है क्योंकि स्टीव पहले ही कॉलेज में काफी फेमस था। लेकिन जैसे ही एंड्रयू की बारी आती है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। उसके करतब देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर रातों रात एंड्रयू को हो क्या गया। जिसके बाद वो अपने स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन पावर्स मिलने के बाद एंड्रयू बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था, जो कि आगे चलकर उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पांव तोड़कर उसे मार देता
है और ये सब करके उसे कोई भी रिग्रेट नहीं होता। उधर मेडिसिन ना मिलने की वजह से एंड्रयू की मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब एक दिन एंड्रयू और उसके फादर के दौरान किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो एंड्रयू के फादर उसे मारने लगती हैं, लेकिन एंड्रयू उन्हें ही पकड़कर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट और स्टीव की नाक से खून बहना शुरू हो गया है और ये सब इसलिए था क्योंकि एंड्रयू ने अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद स्टीव उससे मिलने आता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन एंड्रयू उससे कहता है कि वो इससे दूर रहे। लेकिन स्टीव जब उसे फोर्स करता है तो एंड्रयू उस पर बिजली गिराकर उसे मार देता है। अब मैट को एंड्रयू पर शक होता है क्योंकि उस रात उन्हें अपने शहर में कहीं भी बिजली गिरने की रिपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन एंड्रयू मैट से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर से वो स्टीव की मौत से काफी दुखी था। इसलिए वो सबके जाने के बाद स्टीव की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगता है। अब वो स्कूल जाता है जहाँ एक लड़का उसे तंग करने लगता है, लेकिन एंड्रयू उसके दांतों को जड़ समेत निकाल लेता है और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके उन्हें फ्लश कर देता है। एंड्रयू खुद को एपिक्स प्रेडिटर समझने लगा था, यानी कि वो स्पेशीज जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं और उन्हें अपने से कम ताकतवर को मारने में जरा भी दुख नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मैट दोबारा से एंड्रयू के पास आता है क्योंकि एंड्रयू ने फिर से किसी को नुकसान पहुंचाया था। मैट इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो सभी रूल्स को तोड़ रहा था, लेकिन एंड्रयू मैट से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लानी है। जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर जाता है जहाँ स्टोर वाले उससे मेडिसिन नहीं देते क्योंकि उसने डैड ने अभी पिछला उधार भी नहीं लौटाया था। अब एंड्रयू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो चोरी करने निकल पड़ता है। वो कुछ लड़कों को मारकर उनके पैसे लूटता है, लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं थे। जिसके बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर जाकर वहाँ से पैसे चुराता है, लेकिन तभी उस स्टोर का गार्ड एंड्रयू पर गन फायर करता है, लेकिन जल्दबाजी में एंड्रयू बुलेट को वहाँ मौजूद पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एंड्रयू काफी बुरी तरह जल जाता है। अब उसके डैड उसे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद उन सबका जिम्मेदार एंड्रयू को ठहराती हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी एंड्रयू को होश आता है और उस कमरे में एक दफा फिर से जोरदार धमाका होता है। उधर मैट की नाक से बहुत ज्यादा खून आता है, जिससे वो समझ आता है कि एंड्रयू ने फिर से कुछ किया है। जिसके बाद उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एंड्रयू अपने फादर को बिल्डिंग से नीचे गिरा रहा है, तो मैट जल्दी से जाकर उन्हें बचा लेता है और ये बात एंड्रयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो इस पर हेलीकॉप्टर गिरा देता है और उसे कार समेत पकड़कर एक टावर पर ले आता है। मैट एंड्रयू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठा था, जिसके चलते वो अपने आसपास मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। अब मैट उसे रोकने के लिए उसके पीछे मौजूद स्टैचू में से एक नोकदार स्टिक निकालकर एंड्रयू के आर पार कर देता है, जिससे एंड्रयू उसी वक्त मारा जाता है। पुलिस मैट को अरेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके कई हफ्तों बाद हम मैट को तिब्बत के पहाड़ों में देखते हैं, जहाँ वो अपने साथ एंड्रयू का कैमरा भी लेकर आया था। वो कैमरा ऑन करके एंड्रयू से माफी मांगता है क्योंकि उसे मजबूरी में एंड्रयू की जान लेना पड़ी थी। एंड्रयू को हमेशा से तिब्बत के पहाड़ों में जाना था क्योंकि वहाँ बहुत खामोशी होती थी, इसलिए मैट उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे वहीं छोड़ देता है ताकि जब इसकी बैटरी खत्म हो तो वो कैमरा उन्हीं पहाड़ों में कहीं गुम हो जाए। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।